तो अभी तक हमने देखा था कि लीन कह रहा था कि इमोर्टल एनर्जी क्रिस्टल को लेने के लिए डर्वोसवर्स व्यक्ति के लोग किसी न किसी को यहाँ पर रेगुलर भेजते ही रहें ताकि इस तरह से वे इसे कलेक्ट कर सके। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि क्या मैंने जो कहा उसमें कोई गलती है, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो लड़का इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वो समझ जाता है कि वो इसका सामना करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन ने इमोर्टल एनर्जी के क्रिस्टल को ले लिया था और फिर कहता है कि ये तो जावा किंगडम के आधे स्पिरिचुअल पावर के बराबर है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लड़का भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर को यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि इस तरह से मैं तो तुम्हें केवल कुछ टाइम के लिए भी रोक सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि इसके थंडर फ्रॉग ने अपने पावर का यूज करके एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से उस लड़के की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर हम देखते हैं कि इसकी थंडर पावर उसे जाकर भी लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ से भागने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम मुझे अपने सीनियर ब्रदर को खोज लेने दो, जिसके बाद हम दोनों अपने स्वर्ड को एक साथ में यूज करके अटैक करेंगे और फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन अभी भी उसे इतने आसानी से जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए वह अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसे पकड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख कर लीन कहता है कि यह तो इमोर्टल रिल्म में अपने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज कर रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह सेक्ट इतना सिंपल नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फ्लाइंग स्वर्ड का यूज करके इसके एक स्पिरिट स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से अब उसकी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन काम नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने किसी बेल का यूज करके इसे कैद कर लिया था। लेकिन वहीं वो लड़का भी इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर कहता है कि क्या तुम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि प्रिमोडियल स्पिरिट को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसीलिए फिजिकल बॉडी इमोर्टल है, जबकि मैं और तुम तो ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में हैं और इसीलिए तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लीन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो फिर से इसके ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है और फिर कहता है कि इस ट्रेजर का नाम सन रेड गोल्ड बेल है, जो कि पहले किसी एशियन कल्टीवेटर का लाइफ ओन मैजिकल टूल हुआ करता था, इसलिए प्रिमोडियल स्पिरिट को रिफाइन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो लड़का इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वो इसके सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फिर वो कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो और मैं तुम्हें अपना सोल ब्लड भी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि लीन इसके लिए भी रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि इसमें काफी देरी हो गई। तभी लीगू कहने लगता है कि जैसे ही उसका स्टोरेज बैग हमारे हाथों में आ जाएगा तब इस तरह से डर्वोसवर्स सेक्ट के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का हम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन वही लीन को पता था कि इस आदमी के प्रिमोडियल स्पिरिट को रिफाइन होने में टाइम लगेगा और इसीलिए वो कहता है कि इसमें जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इसके कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि लीन एक बहुत पुरानी ट्री के सामने आ गया था, जहां वो कहने लगता है कि 10,000 साल वाले इमोर्टल ट्री के लिए बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि अगर वे मुरझाए नहीं होते तो फिर इसमें से हर 1,000 साल पुराने ट्री के बराबर होता है। इसलिए लीन कहता है कि अगर इसे वुड कार्विंग के लिए यूज किया गया तो फिर मुझे भी नहीं पता कि उसकी पावर कितनी ज्यादा गुनी होगी। लेकिन तभी इसी बीच उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है और फिर पता चलता है कि यह तो कोई गुफा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसके बारे में पता लगाने के लिए इसके अंदर आ गया था, जहां वो कहने लगता है कि यह गुफा भले ही लंबे टाइम से खाली है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बचे हुए इमोर्टल रिस्ट्रिक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल हैं। इसलिए अगर मैंने फ्यूचर में 999 वाले रिस्ट्रिक्शन को सेट कर लिया तब इसका यूज करके मैं रिस्ट्रिक्शन बैनर को भी रिफाइन कर सकता हूँ, जो कि असल में इंटरमीडिएट रिल्म में होगी। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन को सामने कोई माउंटेन भी दिखाई देता है, इसलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर आ गया था, जहां वो कहने लगता है कि यह माउंटेन तो यहाँ पर काफी लंबे टाइम से है और इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि इस कैरेक्टर को देखने वाला मैं पहला इंसान हूँ। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह माउंटेन आज भी यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर अभी भी कोई इमोर्टल्स हो और इसीलिए उसमें इंटरफेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि लीन तुरंत वहाँ से चला गया था, जबकि वही 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि लीन ने बेल को वहाँ से हटा दिया था और फिर कहता है कि अब इसका टाइम आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन सबसे पहले उस आदमी के स्टोरेज बैग को चेक करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें टॉप
टॉप क्वालिटी वाले बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होते हैं और इसलिए इसे देखते ही लीगू भी इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो आदमी असल में स्वर्ड के अंदर छुपा हुआ था, जो कि मौका देखते ही तुरंत अपनी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्वर्ड से इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लीन को मार पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लीन ने अपने पावर का यूज करके इस पर बहुत ही आसानी से अटैक कर दिया था। जबकि वहीं उधर हम देखते हैं वो इसके स्वर्ड के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि उस लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। और फिर वो लीन से कहता है कि तुमने तो असल में पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी। जिसके बाद लीन उससे कहता है कि अगर मैं इस स्वर्ड को बचाना नहीं चाहता तो फिर तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भी कोई चांस नहीं मिलता। तभी लीन देखता है कि स्वर्ड के अंदर सैकड़ों रिस्ट्रिक्शन है, जो कि सच में रिस्ट्रिक्शन बैनर के जैसे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसके टोकन को भी चेक करता है, जिसमें से कोई आवाज बताती है कि हमारे ग्रेट डाल्वो स्वर्ड सेक्टर के पास में इमोर्टस रिल्म के 37 फ्रेगमेंट है, जिसमें से हर किसी में सेक्टर के टेलीपोर्टेशन पॉइंट लगा हुआ है। इसलिए जिस किसी के पास में भी यह टोकन होगा वो टॉप क्वालिटी वाले स्पिरिट स्टोन का भी यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन भी इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था, जहां उसे पता चलता है कि यह टोकन असल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए डाल्वो स्वर्ड सेक्टर वाले कभी भी नहीं चाहते कि ये किसी दूसरे के हाथों में जाए। तभी लीन इसमें से एक जगह को चेक करते हुए कहता है कि यह जगह तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, इसके अलावा इसमें इमोर्टल रिल्म का कोई अवशेष भी नहीं है। लेकिन इसके बाद भी डाल्वो स्वर्ड सेक्टर वालों ने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्यों लगाया होगा। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वह जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि यहाँ पर तो इमोर्टल हैं। फिर वो कहने लगता है कि वे भले ही बिल्कुल जिंदा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्लैरिटी की कोई सेंस नहीं है। अब इसीलिए लीन को समझ में आ गया था कि ये जरूर ही कोई इल्यूजन होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो इमोर्टल्स इसके बिल्कुल नजदीक में आ गए थे। इसीलिए लीन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि उसके आंखों के सामने पास्ट का सीन दिखाई देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देखकर लीन पूरी तरह से हैरान हो गया था। और फिर वो कहता है कि ये तो पास्ट का इमोर्टल पैलेस है, जो कि सच में बहुत ही शानदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन के आंखों के सामने पास्ट का सारा सीन दिखाई देने लगा था, जिसे देखकर लीन इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि यहाँ का नजारा सच में काफी शानदार था। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ घूमकर इसे लीन देखने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी इमोर्टल्स काफी खुश होते हैं और वो एक दूसरे के साथ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी लीन देखता है कि एक इमोर्टल ट्री के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजों को क्रिएट कर रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वह कहने लगता है कि यह तो बिल्कुल ऐसी फील हो रही है जैसे कि हेवन और अर्थ की पावर मेरे हाथों में हो और इस तरह से हम इसे किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। अब इसीलिए लीन कहता है कि क्या ये इमोर्टल्स का आर्ट है। फिर वो कहने लगता है कि इमोर्टल रिल्म में तो ऐसी पावर है और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि इमोर्टल्स रिल्म इस तरह से ही डिस्ट्रॉय हो गया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर आसमान में कुछ होने लगता है और फिर कोई अपने पाम का यूज करके इन पर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसे देखकर लीन को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वो कहता है कि यह तो केवल एक पाम है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सभी इमोर्टल्स भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से वे इसका यूज करके वे इसे रोकने के लिए रेडी हो गए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इनमें से किसी का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि वे सभी इसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर उसे समझ में नहीं आता कि एक पाम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो कहने लगता है या तो फिर ये एक इल्यूजन है, नहीं तो फिर मुझसे इसका सामना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसमें ऊपर की ओर जाने लगा था, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह सब तो सच में इल्यूजन है। लेकिन अभी भी उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है और एक सिंगल पाम इमोर्टल रिल्म को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई इस पर अटैक करने के लिए भी आ गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।